ओम नमः सिद्धेभ्यः। ज्ञानलक्ष्मी घनाश्लेष प्रभवानन्दननन्दितं निष्ठितार्थमजं नौमि परमात्मानमव्ययम्। देवादिदेव शांतिनाथ भगवान की, आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री शुभचंद्र देव विरचित यह ज्ञानार्णव ग्रंथराज में पदस्थ ध्यान का वर्णन चल रहा है। क्रम क्रम से अनेक अनेक मंत्रों के माध्यम से आपको ध्यान करने की विधियां बताई जा रही हैं। मंत्र वह होते हैं जिनसे मन की रक्षा हो जाती है। मन प्लस त्र इक्वल टू मंत्र। तो जो मन की त्र मन त्रायते रक्षति, जो मन की रक्षा करता है उसको मंत्र कहते हैं। अथवा इस मंत्र के माध्यम से जब मन आत्मा की भी पापों से रक्षा करने लग जाता है तो भी वह मंत्र कहलाता है। मंत्र शब्द को इस रूप में ध्यान रखना चाहिए कि जिस चिंतन से, जिस विचार से चित्त का आलम्बन जिस विषय में हम रख देते हैं, उस आलम्बन से जब मन में और कोई भी अपवित्र विचार न आए, मन में और कोई भी संसार की आकांक्षाएं न उत्पन्न हो, मन में और कोई भी पाप का भाव न आए, तो वह शब्द ही मंत्र बन जाता है। इसलिए कुछ मंत्र तो मंत्र होते हैं और कुछ मंत्र वह मंत्र बन जाते हैं जो हमें कहीं से भी सुभाषित के रूप में पढ़ने को, सुनने को मिल जाते हैं। सुभाषित जानते हैं? सुभाषित वचन बोलते हैं, जिन्हें हम सूक्ति भी कहते हैं, है ना। अच्छे वचन बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, थोड़े से भी होते हैं तो उनसे भी काम चल जाता है ना। ऐसे कोई भी सुभाषित अच्छे वचनों को भी ध्यान में रख कर के भी यदि हम अपने मन को एकाग्र करते हैं तो वह भी मंत्र का काम कर सकता है। इसलिए आचार्यों ने जहाँ पर इन मंत्रों के ध्यान की विधि बताई, वहीं पर अंत में एक शब्द भी लिखा, अन्नम च गुरुवये सेण। क्या कहा? अन्य कुछ भी आप चिंतन कर सकते हो, ये जरूरी नहीं है कि यही करना है, लेकिन अन्य भी कर सकते हो, वह जो आपको गुरु के उपदेश से मिला है। तो अन्य को यदि हम नहीं प्राप्त कर पाते हैं और क्या करें, जिनको नहीं समझ आता, तो उनके लिए भी यह चीज़ें जो बनी हुई हैं, या तो ये कर लो या फिर आपको जो अच्छा लग जाए वो कर लो, है ना। तो आचार्यों ने कभी ऐसा आग्रह नहीं किया। ये जो मंत्र दिए जा रहे हैं इनके भी चिंतन कर लो, इनसे भी आपको अगर लगने लग जाए कि ध्यान होता है, विचार एकाग्र होते हैं, तो आप इसमें भी लगाओ। और अन्य जो है गुरु के उपदेश से भी जो मिल जाए, उससे भी आप अपने चित्त को लगा सकते हो, अपने मन को एकाग्र बना सकते हो। तो जो सरल चीज़ें हैं, कहा जाता है कि देखो भाई, हर किसी को गुरु का उपदेश मिलता भी नहीं, हर किसी को गुरु के उपदेश सूक्ति रूप में समझ में आते भी नहीं, और हर किसी को गुरु के उपदेश भीतर ध्यान में आ जाएं और वो चिंतन का विषय बन जाए, ऐसा संभव भी नहीं होता। तो ऐसे स्थिति में उन जीवों के लिए ये पर्टिकुलर ये मंत्र जो है उनके लिए दिए जाते हैं कि आप इस मंत्र का चिंतन करके अब अपना ध्यान, पदस्थ ध्यान करने की चेष्टाएं करते रहो, है ना। तो यह जो मंत्र है, इसमें अभी जो मंत्र चल रहा है वो कौन सा है?
णमोकार जो मंत्र है उसके चिंतन के बारे में कल आपको बताया था, जिसमें 8 दलीय जो कमल था उसमें कर्णिका में णमो अरिहंताणम विराजमान करके 4 दिशाओं में णमो सिद्धाणम, णमो आयरियाणम, णमो वज्रायाणम और णमो लोए सब्बसाउणम, और 4 विदिशाओं में सम्यक दर्शनाय नमः, सम्यक ज्ञानाय नमः, सम्यक चारित्राय नमः और सम्यक तपसे नमः। ऐसे यह मंत्र में आप 8 दली कमल के चिंतन के साथ में इस पूरे मंत्र को यदि आप अपने ध्यान का विषय बनाते हैं तो इसकी एकाग्रता से इस महामंत्र के प्रभाव से क्या क्या होता है वो यहाँ आगे बताया जा रहा है। प्रभावमस्य निःशेषम योगिनामप्यगोचरम अनभिज्ञो जनो ब्रूते यह समन्ये नीलार्दितः। कहते हैं इस मंत्र के प्रभाव से, है ना, क्या क्या होता है, तो इस मंत्र का प्रभाव इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है कि इसको कहा नहीं जा सकता। जब प्रभाव नहीं कहा जाता तो उसे कहते हैं ये योगियों के लिए भी अगोचर है इसका प्रभाव जानना। किसके लिए भी? योगियों के लिए भी। यानी योगी लोग भी ये नहीं बता सकते कि इसका यही फल है, इसका यही फल है, माने अनेक तरह के फल, अनेक तरह के प्रभाव हमें इस मंत्र के दिखाई देते हैं। तो योगियों के लिए भी ये कहने में नहीं आता कि इसका प्रभाव क्या है ना। फिर जो अनभिज्ञ लोग हैं वो क्या बताएंगे कि इसका प्रभाव क्या है। जिन्होंने उसकी साधना नहीं की वो क्या बताएंगे, और जिन्होंने उस मंत्र का ध्यान नहीं किया वो उस मंत्र के बारे में यदि कुछ बोलेंगे तो ऐसा समझना कि जैसे किसी को वात रोग हो जाए और वो फिर जो कुछ भी बोलता है उसी तरीके से समझना। वात रोग जानते हो? जब शरीर में वायु का प्रकोप ज़्यादा बढ़ जाता है तो वह कुछ ना कुछ बड़बड़ाता रहता है। उसके बोलने को क्या बोलते हैं? बड़बड़ाना। समझ आ रहा है? तो बोलना अलग होता है और बड़बड़ाना अलग होता है ना। जिनको वात रोग की बीमारी होती है, अब इसे बीमारी कहना चाहिए, तो वो हाँ कुछ ना कुछ बड़बड़ाते ही रहेंगे। समझ आ रहा है? आप देखना, अब ये रोग जिसको हो जाएगा तो वो शांत नहीं बैठ पाएगा, कुछ ना कुछ, है ना, बोले बिना वो रहेगा नहीं। हर काम में टोंकना, हर काम में बोलना, हर काम में, समझ में आ रहा है, कुछ ना कुछ तिल का ताड़ बनाना। तो ये जो होता है ये भी एक रोग जैसा होता है। वात की अधिकता होने पर वाचाल प्रवृत्ति आ जाती है। क्या हो जाता है? वात की शरीर में अधिकता होने पर वाचाल प्रवृत्ति आ जाती है। वाचाल माने हाँ, वह बोलने में बहुत ज़्यादा उत्सुक हो जाता है, चंचल हो जाता है, बिना वजह बात की बात भी बना लेता है ना। आपने देखा होगा कई बार घर में बच्चे परेशान हो जाते हैं अपने कुछ ऐसे वृद्ध माता पिताओं से जो कुछ ज़्यादा ही बोला करते हैं, है ना। हर बात में ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। समझ आ रहा है? तो बच्चे कभी कभी तंग हो जाते हैं कि आप अपना काम करो, आप शांति से बैठा करो, आप देखा करो, आप वृद्ध हो गए हैं, आपके लिए सब सुविधाएं दे रखी हैं, आप ये टोंका टाकी का काम थोड़ा छोड़ो, है ना। जब कभी तो अच्छा लगता है हर समय हर बात पर, और जो आपका सब्जेक्ट नहीं है उसमें भी आप इतना इंटरफेयर करते जैसे आप कितना जानते हैं। नहीं समझ आ रहा है? तो ऐसी स्थिति में कुछ बच्चों को निश्चित रूप से परेशानी होने लग जाती है ना। अब वो माता पिता या कोई भी वृद्धजन या कोई भी घर के वो बड़े लोग वो समझते नहीं। तो एक ये भी बहुत बड़ी बीमारी सी होती है कि हमको एक समझाने की ज़्यादा जो आदत पड़ जाती है वो आदत वृद्धावस्था में बहुत थोड़ा सा परेशान करती है। क्या सुन रहे हो? हैं? हाँ, कई लोगों को समझाने की, है ना, हर चीज़ में इंटरफेयर करने की, हर चीज़ में अपना जो है कुछ ना कुछ है व्यू देने की एक जो चेष्टा पड़ जाती है, यह भी जो है बड़े होकर के थोड़ी सी परेशानी पैदा करती है। बड़े होने से मतलब जब
आपके लिए कोई मान लो है ना, घर में एकांत में रहना हो, घर में आसपास जब लोग सुनना ज़्यादा पसंद ना करते हो, फिर भी आपको रहना तो घर में ही है ना। अब अगर वो पुरानी आदत पड़ी है तो अब घर में ही किसी ना किसी नाती पोते किसी बच्चे को पकड़ लोगे और फिर उसी से कुछ ना कुछ बोलोगे। वो बच्चा जाकर के माता पिता से कुछ कहेगा तो फिर माता पिता उस बात को कहेंगे, देखो ये हर बात को कितना माइंड करते हैं, हर बात को बच्चे से कह देते हैं। तो फिर उनको गुस्सा आएगा तो फिर माता पिता फिर आपको कभी ना कभी कुछ कहेंगे। तो ऐसे भी एक घर में सिचुएशन बन जाती है जिसके कारण से अनेक तरह की घर में कलह, अशांति और एक विसंगतियाँ बनी रहती हैं। समझ आ रहा है? नहीं आ रहा? इसलिए कहा जाता है पदस्थ ध्यान करो, है ना। घर में पड़े हुए भी एसी में रह कर के भी यदि आप अपने वृद्धावस्था में हो या आप अकेला सा महसूस कर रहे हो, आपके सामने लोग ज़्यादा आना नहीं चाहते हैं, तो आप अपने आप को ज़्यादा ज़बरदस्ती पकड़ पकड़ करके अगर दूसरों से जोड़ने की कोशिश करोगे तो लोग आपसे और ज़्यादा दूर होंगे। और अगर लोगों को, घर के ही लोगों को ज़्यादा पसंद नहीं हुआ तो कहीं वह आपको कहीं, समझ आ रहा है, कहेंगे किसी दूसरे घर में रह लो मैं दूसरे घर में रह लेता हूँ, या फिर कोई आश्रम ढूंढेंगे आपके लिए कि इन्हें वहाँ रखाते हैं ताकि घर में जो है ना बेवजह का क्लेश ना हो। क्या समझ आ रहा है? ये कभी थोड़ा सा सोचा करो, है ना। किसी व्यक्ति के लिए नहीं कहा जा रहा, सबके लिए कहा जा रहा है। जितना आप मौन रहोगे कलह उतना ही कम होगा। समझ आ रहा है? मौने न कलह शांति, हाँ ये सूत्र है। मौन से कलह में शांति हो जाती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है, जो समझदार होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं, जिन्होंने हमेशा दूसरों को समझाया है, बड़े बड़े ऑफिसों में काम किया है ना, बड़े एग्जीक्यूटिव बड़े बड़े ऑफिसर रहे हैं, तो उनके लिए भी ये प्रॉब्लम हो जाती है कि घर में कुछ भी होता है बिना गाइडेंस दिए हुए वो अपने आप को रोक नहीं पाते। समझ आ रहा है? हाँ, तो ये भी देखो कि यह भी अपने आप में कितना जरूरी है, ये सोचो। व्यक्ति को ये सोचना चाहिए, क्या हम गाइडेंस नहीं देंगे तो क्या चलेगा नहीं? क्या समझ आ रहा है? सबसे पहले अपने आप से क्या क्वेश्चन करना चाहिए, क्या हम उनको गाइडेंस नहीं देंगे, क्या हम नहीं समझाएंगे तो क्या चीज़ें सही नहीं होंगी? क्या वो चीज़ें निश्चित रूप से खराब ही होंगी? ये सोचना चाहिए पहले। समझ आ रहा है? और आप सोचेंगे तो हो सकता है आपका एक्सपीरियंस, आपकी नॉलेज आपका सिर चढ़ करके बोल रही हो, तो ऐसा भी हो सकता है हाँ जरूर खराब हो जाएगा, जरूर गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए मुझे बोलना पड़ता है। समझ आ रहा है? हाँ, तो समझना कि अब आपका जो एक्सपीरियंस है वो सिर चढ़ करके बोल रहा है ना। अब अगर ऐसा भी हो रहा है तो फिर दूसरा विचार ये करने का है। अब दूसरा विचार क्या करने का है? अगर हम किसी को कोई गाइडेंस देते हैं तो वह हमारी गाइडेंस को क्या अनमने मन से सुनता है या प्रसन्न मन से सुनता है, या सुनकर के फिर अनमना हो जाता है या सुनकर के प्रसन्न रहता है। दूसरी चीज़ ये विचार करना सीखो। चलो ठीक है, आपका मन नहीं मानता, आपको किसी क्षेत्र में बहुत अच्छी नॉलेज है, आप चाहते हो कि हम ये बच्चों को दे देंगे तो बड़े बड़े कुछ आपत्तियां दूर हो सकती हैं, लेकिन देने के बाद भी ये विचार करो जिनको हम दे रहे हैं वो हमसे सीखना चाहते हैं या नहीं। समझ आ रहा है? वो हमारी बात को तवज्जो देते हैं कि नहीं, वो हमसे सुनने को तैयार हैं कि नहीं, या हम उन्हें ज़बरदस्ती बिठा करके सुना रहे हैं और सुन करके वो अनमना होने के बाद चले जाते हैं और बाद में कहीं कमेंट्स करते हैं, पिताजी ज़बरदस्ती हमारा आधा घंटा ख़राब कर देते हैं। क्या सुन रहे हो? ये सोचना है, सबको सोचना है। जो लोग बड़े हो रहे हैं धीरे धीरे, अब बड़े तो बहुत सारे ही होते हैं, है ना, और जो बड़े होते जा रहे हैं, जिनके बच्चे भी बड़े होते जा रहे हैं, बच्चे बराबर के होते जा रहे हैं, तो घर में कलह होने का एक सबसे बड़ा कारण ये होता है बड़ों का शांत नहीं रहना। समझ आ रहा है?
यूं नहीं कहा जा रहा है कि आप मुंह बंद करके बैठो, लेकिन आप अपनी चेष्टा को कंट्रोल जरूर करो। हाँ, अन्यथा परेशानी के अलावा कुछ हाथ नहीं लगेगा। मधुर संबंधों में भी बिगाड़ आ जाता है जब हम ज़रूरत से ज़्यादा किसी भी चीज़ में इंटरफेयर करते हैं और ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा गाइडेंस देते हैं। क्या सुन रहे हो? इसलिए जैन आचार्यों ने हर चीज़ को बड़ी सावधानी से समझा है, और जैनाचार्यों ने घर में रहने के लिए भी जो प्रतिमाओं के विधान बताए हैं, व्रत प्रतिमाओं के भी जो एक नियम बनाए हैं, उनमें भी एक ये नियम बनाया है। क्या समझ आ रहा? अनुमति त्याग, ये प्रतिमा का नाम है। ये बहुत बड़ा व्रत है, संकल्प है। कौन सी प्रतिमा? अनुमति त्याग। हाँ, समझ आ रहा है? लगभग ये शायद 9वीं प्रतिमा हो गई। परिग्रह, ब्रह्मचर्य हो गई 7वीं, आरंभ हो गई 8वीं, परिग्रह हो गई 9वीं, और 10वीं अनुमति त्याग, और फिर उद्देश्य त्याग में वो 11वीं हो जाती। मतलब ये समझ लो कि आप घर में अगर चरम पर हैं, आपको घर आगे छोड़ना ही है, तो 11वीं प्रतिमा में तो घर छूट ही जाता है। 10वीं प्रतिमा में आप घर पर रह सकते हो, तो घर पे भी रह कर के आपके लिए व्यवस्था क्यों बनाई गई है कि घर पर लोग आपका आदर करें। समझ आ रहा है? आपसे पूछें, भोजन के लिए आपको बुलाएं। ये तभी संभव है जब आप घर के किसी भी कामों में अपनी अनुमति देना बंद करें। ये भी एक संकल्प कहा गया है, ये भी एक प्रतिमा कही गई है। हाँ, मतलब कि घर छोड़ने से पहले आपके अंदर ये टेंडेंसी आ जानी चाहिए कि हमें हर चीज़ में, समझ आ रहा है? अब मान लो हमने बहुत अच्छे अच्छे बिजनेस किए हैं, एक्सपीरियंस है हमें सब तरीके का, ट्रांसपोर्टिंग का, बिजनेस का, एक्सपोर्ट का, इंपोर्ट का, कहाँ से क्या आता है, सब हमारे क्लाइंट सब बने हुए हैं। क्या समझ आ रहा है? अब आप प्रतिमा लिए जा रहे हो, हैं? या घर पर रह कर के आप शांति से अपनी साधना करना चाहते हो, या आप घर त्याग की बात करना चाहते हो, घर छोड़ना चाहते हो, तो घर छोड़ना तो आसान है। उससे पहले की ये साधना है, ये पहले घर पे रह कर के करो। क्या समझ आ रहा है? घर छोड़ना तो आसान है। महाराज, अब हम घर बार सब त्याग करके आपके संग में आना चाहते हैं, है ना? महाराज भी खुश हो गए, चलो भाई एक बंदा मिल गया घर में, घर त्याग करके संग में आना चाहता है। वो तुम्हारे लिए सिरदर्द हो जाएगा अगर तुमने उसको साधना न कराई और घर में ही रह करके उससे पहले ये व्रत न दिए कि भाई घर के कामों में पहले अनुमति का त्याग करो। नहीं तो वो क्या करेगा, यहाँ पर जो कुछ भी उसको दिखाई देगा, लोग मिलेंगे, वो उन्हीं को अनुमति देने लग जाएगा। नहीं समझ आ रहा? देखो, बहुत बड़ी साधना होती है। घर में रह करके जिस व्यक्ति ने अपने घर में जो अनुमति देनी थी वो नहीं देना स्वीकार किया, तो फिर घर के बाहर के लोगों को क्यों देना चाहिए? क्यों करेगा वो? है? और जिसने ये साधना नहीं की तो वो क्या करेगा? घर तो छोड़ाएगा, और घर से फिर बाहर के जितने भी लोग उसके पास मिलने आएंगे, पूछने आएंगे, भाई आप तो बड़े ऑफिसर थे, वहाँ के मैनेजर थे, बहुत बड़ा बिजनेस था, आप कैसे हैंडल करते थे, बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, ये हमारे लिए दिक्कत आ रही। तो अब वो सोचेगा, भैया दया करो इनके ऊपर। नहीं समझ आ रहा है? हैं? तो वो दया करेगा तो क्या करेगा? फिर उन्हें वही सब चीज़ें बताएगा, उनसे मिल लेना, ऐसा कर लेना, उनका फ़ोन नंबर उनसे ले लेना। समझ आ रहा है? ये सब चीज़ें फिर यहाँ पर भी बैठ के होने लग जाएंगी। इसलिए मना किया गया। अनुमति त्याग अपने आप में ये इसीलिए है कि घर छोड़ने से पहले आपको जो कुछ भी आप समझते हो, आपको ये नॉलेज है, ये आप कर सकते हो, वो सब आप पहले घर पे ही छोड़ करके आओ। यहाँ किसी नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। क्या समझ आ रहा है? और संघ में रखने से पहले संघ के आचार्य या संघ के बड़े साधु भी इस विषय में अगर विचार न करेंगे तो आगे वो व्यक्ति उनके लिए सिरदर्द हो जाएगा। समझ आ रहा है? ये तो उसको पढ़ाएंगे है ना, कुछ और मूलाचार, समय सार, ज्ञानार्णव, और वो अपनी पढ़ाई अलग पढ़ाएगा सबको। समझ आ रहा है?
तो जो गृहस्थ उत्सुक होते हैं घर छोड़ने के लिए, साधु बनने के लिए, मैं उन गृहस्थों के लिए भी कहना चाहता हूं कि पहले घर में रह करके साधना करो। जिन्हें घर छोड़ करके किन्हीं ना किन्हीं दूसरे आचार्यों के पास भी साधु बनने की आदत, मतलब जिनके अंदर बन रही है या जो बनना चाहते हैं, ऐसे बहुत से ग्रस्त होते हैं। हम कहीं जाकर के दीक्षा लेंगे, आचार्य महाराज दीक्षा नहीं देते तो हम दूसरी जगह जाकर के ले लेंगे, ले लेना, लेकिन पहले अपनी आदतें सुधार लो। समझ आ रहा है? और वो आदत में सबसे बड़ी आदत यह है कि आप गाइडेंस जो देते हो बिजनेस की, जॉब की, ये काम करने की, वो काम करने की, ये सब जो घरेलू आदतें हैं, इन घरेलू आदतों को पहले आप रोक लो। हाँ, अगर आप इससे अपने आप को समझदार समझ करके दूसरों के लिए कुछ करने की कोशिश करोगे तो ये सब आपके लिए आगे आपका धर्म ध्यान में बाधा डालेंगी, क्योंकि आपका मन फिर ये कुछ करने में नहीं लगेगा, मंत्र जाप में, ध्यान करने में नहीं लगेगा, आपका मन उसी में लगेगा। क्या समझ आ रहा है? अब किसी भी परेशान व्यक्ति ने आकर के यदि आपसे अपनी परेशानी कही है, समझ आ रहा है, तो उसके सॉल्व करने के दो तरीके हैं। क्या समझ आ रहा है? उसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, बता दूं। एक तरीका तो वो है, जैसे किसी ने कहा भाई महाराज मेरा बिजनेस जो है ना, हाँ गड़बड़ा गया, अब वो बिजनेस में जिसको दिया था वो आ नहीं रहा है ना, अब मैं कोई दूसरा बिजनेस कर लूँ या इसी बिजनेस को और आगे बढ़ा लूँ, या मैं जो है कुछ इसी में क्या चेंज कर लूँ, या आप कुछ ऐसा बता दें कि इसी में ही और थोड़ा सा अच्छा हो जाए। समझ आ रहा है? तो अब इस समस्या के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है, आपको नॉलेज है, उस व्यक्ति से मिल लेना, उससे हेल्प ले लेना, उससे नॉलेज ले लेना, या इस तरीके से कर लेना। एक तरीका तो यह है कि आपने उसको उस बिजनेस के ही तरीकों से समझा दिया। आपने क्या कर दिया? हाँ, मतलब आपने उसको कोई नई चीज़ नहीं समझाई, बिजनेस के ही तरीके समझा दिए, है ना। अगर आपने इतना माल रखा है तो इसको इतने टाइम में निकाल देना, आगे कर्ज मत लेना, किसी को देना नहीं, ऐसे कर लेना। आपने कुछ मिला करके उसको वही चीज़ें सिखाई जो उसको बिजनेस व्यापार के लिए ज़रूरत में थी। ठीक है ना? एक तरीका तो ये है, और वो तरीका उसको पसंद आएगा, ये तरीका समझ आएगा, क्योंकि वो कहेगा वास्तव में जिस चीज़ों पे मैं सोच ही नहीं सकता था वो चीज़ें इनके विचार में हैं, बहुत ज्ञानी आत्मा है। समझ आ रहा है? और वह उस तरीके से इम्प्रेस भी हो जाएगा कि देखो इन्होंने मुझसे ये नहीं कहा कि तू शांति विधान कर लेना, मुझे वैसे ही करने में मन नहीं लगता। समझ आ रहा है? ये मंत्र पढ़ लेना, मुझसे वैसे ही नहीं पढ़ा जाता। तो बिजनेसमैन को यही तरीके समझ आएंगे, है ना। आपने उसको बिजनेस कई तरीकों से उसको बिजनेस और बढ़ाने का तरीका बता दिया, संभालने का तरीका बता दिया। एक तरीका तो ये हो गया। क्या समझ आ रहा है? अब दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है, भाई देख तेरे बिजनेस के बारे में तो मैं कुछ नहीं जानता, इतना ज़रूर है जो कुछ भी गड़बड़ियाँ होती हैं वो सब अपने कर्म के कारण से होती हैं, है ना। और अपने पुण्य कर्म को अच्छा बनाए रखने के लिए तुम्हें इस तरीके के मंत्र का जाप करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। इससे आपका मन भी शांत होगा और फिर आपके अंदर अच्छे विचार भी आएंगे, और आपके लिए जब पुण्य की वृद्धि होगी तो सब काम अपने आप सही हो जाएंगे। एक तरीका ये भी है। क्या सुन रहे हो? ओम अरहम। अब क्या करना है बताओ? जो व्यक्ति है ना, मान लो पहले कहीं शेयर मार्केट में रहा हो, कोई अच्छे ऑफिस में रहा करके ऑफिसर रह करके रहा हो, अब उसको सब लोगों की जानकारी है, फंडे मालूम है, तो वो पहले अगर इस धर्म के मार्ग पर आ भी गया तो पहले उसी तरीके से सॉल्व करेगा। वो किसी से कहना नहीं, आपको एक नंबर दे रहा हूँ, समझ आ रहा है? हाँ, बस आप उनसे बात कर लेना, ज़्यादा हो तो मेरा भी नाम दे देना, बता देना, और वो समझ जाएंगे कि अगर उनने कहा है तो तुम्हारा तो काम करा देंगे। एक तरीका तो ये है, समझ आ रहा है? और फिर दूसरा तरीका क्या है? देखो भाई ये सब तो दुनियादारी हम छोड़ चुके हैं, है ना। अब आपके लिए सही तरीका तो ये है कि आप ये णमोकार मंत्र है ना, ये अरहम का मंत्र है, इसका आप ध्यान करो तो इसमें लिखा है इसके अचिंत्य प्रभाव हैं, जो आप नहीं भी सोच पा रहे उससे भी ज़्यादा और अच्छा होगा। अचिंत्य प्रभाव है मतलब कि आपकी दौड़ जिस दिशा में चल रही है, आप उस दिशा में जितना नहीं सोच पा रहे उससे भी ज़्यादा मिलेगा। समझ आ रहा है?
विचार भी नहीं किया जा सकता है कि आपको और क्या क्या अच्छा हो सकता है। आप सोच रहे हो कि हमारे लिए सिर्फ इतना अच्छा हो जाए, और इतना भी अच्छा अगर हो गया तो उसके साथ साथ और दूसरी नई बीमारियां खड़ी हो सकती हैं। लेकिन अगर आप इस तरीके के मंत्र का ध्यान करोगे, जाप करोगे, सब अच्छा हो जाएगा। तो ये भी एक तरीका है। समझ आ रहा है? अब बताओ कौन सा तरीका सही है? तरीका तो दूसरा सही बता रहे हो आप लोग, लेकिन यदि आप भी साधु बनोगे तो पहले तरीके में ही उलझ जाओगे। समझ आ रहा है? क्योंकि आपने क्या नहीं किया, घर में रह कर के इस तरीके की साधना नहीं की। अनुमति त्यागी क्यों रखा गया आखिर? जब हम घर के कामों में अनुमति नहीं देते हैं तब जाकर के घर छोड़ते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, तो घर से बाहर निकलने के बाद में फिर दुनिया के कामों में अनुमति देने का ठेका ले रखा है क्या? कब तुम अपनी आत्म साधना करोगे, कब दूसरों को भी इस धर्म साधना से जोड़ोगे? यदि तुम इसी तरीके के अनुमति में लगे रहे तो कभी भी लोगों के अंदर धर्म ध्यान के माध्यम से अपना भविष्य सुधारना, धर्म ध्यान के माध्यम से अपना भविष्य बनाने की कला आएगी ही नहीं। समझ आ रहा है? इसलिए उन सब भव्य आत्माओं को, है ना, ये प्रवचन विशेष रूप से ध्यान में रखना है, जो घर छोड़ करके साधु बनना चाहते हैं, है ना, जिनके विवाह आदि भी हो चुके हैं और घर में रह रहे हैं, घर से बाहर जाकर के साधु बनने की भावना करते हैं, वो पहले ये काम करना सीखें कि घर के भी काम काजों में हम कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे। यहाँ तक भी साधना होनी चाहिए कि अगर कोई काम बिगड़ भी रहा हो और हमें मालूम भी हो कि अगर मैं इसको ऐसा बता दूंगा तो सही हो जाएगा, लेकिन फिर भी नहीं बताऊंगा। चलो एक बार ऐसी परीक्षा करो। तुम अपनी बुद्धि से सोच रहे हो बिगड़ जाएगा, बिगड़ने दो। जब वो हमारा है ही नहीं है, हमें अपना घर त्याग करना ही है, तो वो अभी से हमने सोच ही लिया है कि वो हमारा घर है ही नहीं, हमें त्याग करना ही है, तो बिगड़ भी जाएगा तो क्या बिगड़ के चला जाएगा? बिगड़ जाने दो। इतना नुकसान करते रहे, बच्चे और भी कर रहे हैं, करेंगे, इसी से सीखेंगे। इतनी आपके अंदर दम होगी ना, तब जाकर के आप कुछ घर से बाहर निकल करके कोई साधना कर पाओगे। हाँ, समझ आ रहा है? नहीं तो घर के बाहर जाते ही आपने अभी घर के 2 बच्चों को गाइडेंस देने का त्याग किया था, 2 बच्चों को गाइडेंस देना छोड़ा था, वहां पर आपको 200 मिलेंगे। हर शहर में नए नए बीमार मिलेंगे। समझ आ रहा? कोरोना से ज़्यादा इफेक्टिव मरीज आपको हर जगह पर बिना संक्रमण के मिलेंगे। हाँ, सब जगह इसकी कोई दवाई नहीं है। समझ आ रहा है? तो ये तरीका समझना चाहिए कि धर्म ध्यान अगर हम करेंगे तो ही दूसरे करेंगे, और हम धर्म ध्यान के ही तरीकों से लोगों को आगे बढ़ाएंगे तो ही लोग कुछ इसमें इंटरेस्टेड होंगे, है ना। अब धर्म ध्यान से सब होता है। आप धर्म ध्यान के तरीकों को अपनाओ, धर्म ध्यान से लौकिक फल भी मिलते हैं, अलौकिक फल भी मिलते हैं। जब उसका धर्म ध्यान करने में मन लगने लग जाएगा तो कम से कम उसके अंदर ये भी हो सकता है, बाहर के काम चलो बन गए तो ठीक, बिगड़ गए तो ठीक, अगर उसके मन में शांति है तो वह इतना तो सोचेगा कम से कम इस मंत्र से हमारा मन शांत होता है, तो मन की शांति के लिए तो मंत्र करेगा, जाप करेगा, ध्यान करेगा। समझ आ रहा है? और ऐसा करते करते उसके अंदर विरक्ति भी आ जाएगी कि देखो सब कुछ जो हो रहा है, चाहे वो अपनी अनुकूलता से हो या ना हो, लेकिन अपना मन तो अच्छा है, तो अब अपने को तो ये छोड़ना नहीं है जो अपने को करने को किया गया है, तो अब वो करता रहेगा, करता रहेगा। तो इसी के फल से उसके अंदर एक विश्वास पैदा हो जाएगा। समझ आ रहा है? अरहंत, सिद्ध, आचार्य, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, ये सब चीज़ें होती क्या हैं? चलो इनको थोड़ा समझें। तो जब वो समझेगा तो अपने आप उसका मोक्ष मार्ग बन गया, समझ लो। अब आप क्या होता है सम्यक दर्शन, क्या होता है सम्यक ज्ञान, जिसकी हम रोजाना ध्यान कर रहे थे। सम्यक ज्ञान आए नमः को समझ में तो आए सम्यक ज्ञान होता क्या है? हैं? ये अरिहंत सिद्ध होते क्या हैं, क्या बला है? तो समझे तो इनके जब नाम से इतनी शांति मिल रही है तो इनका काम क्या है? तो अपने आप वह मोक्ष मार्ग पर, धर्म मार्ग पर अपने आप लग जाएगा वो धीमे धीमे। समझ आ रहा है? लौकिक फलों की चाह भी उसके अंदर छूटने लग जाएगी। हाँ, क्योंकि उसे ये लगने लगेगा कि मन तो इसी से अच्छा हो रहा है, बाकी जो है सो ठीक है। तो सबसे पहली जरूरत तो आदमी की यही है कि उसका मन अच्छा होना चाहिए।
समझ आ रहा है? उसके अभ्यास में आ जाए। जिस दिन ये मंत्र नहीं करता, ध्यान नहीं करता, उस दिन मन बड़ा ऐसा लगता है बेचैन सा है, कुछ अधूरा अधूरा सा है ना, कुछ हमने खो दिया है, दिन भर लगे तो रहे, हाथ कुछ नहीं आया। ऐसी जब भीतर से फीलिंग आने लग जाती है तो समझना कि आप अपने लिए अब कुछ करने लगे हो। समझ आ रहा है? अपने लिए करने लगे माने अब आप धर्म करने लगे। इसी को बोलते हैं धर्म्य ध्यान, जो कल बताया था। समझ आ रहा है? धर्म तो दूसरों के लिए भी हो सकता है, लेकिन धर्म्य ध्यान वो अपने ही लिए होगा। अपने से धर्म अपना जुड़ेगा तो वो धर्म्य ध्यान बन जाएगा, अपने में समाहित होगा। सबसे पहले अपने को आनंद देगा वो, ये धर्म्य ध्यान होगा, है ना। और धर्म ध्यान, बच्चे की जॉब नहीं लग रही, चलो इसलिए, है ना, बच्चे को तो फुर्सत है नहीं है शांति विधान करने की, चलो हम ही कर लेते हैं। समझ आ रहा है? तो ये आपका धर्म ध्यान हो सकता है, ये धर्म का विधान है, लेकिन ये धर्म्य ध्यान नहीं है जो मैं कहना चाह रहा हूँ। समझ आ रहा है? तो एक बहुत अच्छा शब्द मिल गया मुझे यहाँ पर, जिससे आपके क्रियाकलापों को और आत्मा के ओरिजिनल जो वास्तविक धर्म ध्यान है उसको मैं एक डिफरेंशिएट कर सकता हूँ, है ना। एक धर्म और एक धर्म्य, है ना। इससे जो है ये अपने आप एक अलग डिफरेंशिएशन हो जाता है कि आप जो कर रहे हो वो दूसरों के लिए हो सकता है, कोई और भी भावना से हो सकता है, लेकिन धर्म्य अगर ध्यान होगा तो वो सिर्फ अपने लिए होगा, अपनी ही उन्नति के लिए होगा, उससे अपने को फायदा मिलेगा। तो ये जो तरीके हैं मंत्र के, ये सब क्या है? धर्म ध्यान नहीं है। ये कौन सा ध्यान है? धर्म्य ध्यान है, है ना। अब देखो इसमें क्या कहते हैं, क्या क्या फायदे हैं। योगी भी इसके फायदे बताने में असमर्थ तो हैं, लेकिन फिर भी कुछ तो बताना तो पड़ेगा। नहीं समझ आ रहा है? अगर हम ऐसा ही कह के छोड़ देंगे भैया वो तो कुछ बताने लायक ही नहीं है, फिर हमने बताने के लिए फिर लिखने क्यों शुरू किया था। तो कुछ जो हम समझ रहे हैं वो आपको बता सकते हैं। अनेन विशुद्ध्यन्ति जंतवः पाप पंकिता, अनेनैव विमुच्यन्ते भवक्लेशान् मनीषिणः। देखो कहते हैं इस मंत्र से ही जीव जो पाप के कीचड़ से युक्त हैं, पाप पंख में पड़े हुए हैं, पाप के मैल से जो जुड़े हुए हैं, वो जंतु शुद्ध होने लग जाते हैं। क्या होते हैं? शुद्ध होते हैं, माने पाप का मैल उनसे दूर हटता है, पाप के पंख से वह ऊपर उठते हैं, कीचड़ सूखने लग जाता है तो मैल अपने आप भी झड़ने लग जाता है। क्या समझ आ रहा है? आप कहते जरूर हो पाप पंख में पड़े हुए हैं, पाप के कीचड़ से भगवान कब उबरेंगे? तो कीचड़ से उबरने के लिए भगवान तो अब आपको हाथ लगा करके उबारेंगे नहीं, उबरना तो आपको ही है। ऊपर कोई रस्सी तो लगी नहीं है कि वहाँ हमने फेंकी, ले तू पकड़ और मैं आ रहा हूँ, तू पकड़े रहना, मैं तू खींचना, है ना, और मैं चढ़ के आ रहा हूँ। ऐसी कोई रस्सी तो कहीं है ही नहीं। समझ आ रहा है? ना किसी अल्लाह के पास है, ना किसी खुदा के पास है, ना किसी ईश्वर ने बनाई, ना किसी भगवान जिनेंद्र देव ने दी, है ना। तो अब करना क्या है? आप अगर उस कीचड़ में पड़े हो तो उस कीचड़ के कारण से ही ऊपर नहीं उठ पा रहे हो ना। क्या समझ आ रहा है? और कीचड़ उसी का नाम है कि कीचड़ जितनी ज़्यादा गहराती जाएगी, कीचड़ जितनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी, उतना ही आप उसमें और ज़्यादा धंसते चले जाओगे। क्या सुन रहे हो? हैं? अब क्या किया जाए? बड़ा खतरनाक काम है। हर किसी के हाथ में अपनी रस्सी पकड़ा दी, समझ आ रहा है, और उसने मान लो रस्सी पकड़ करके आपको थोड़ा सा ऊपर उठा दिया और फिर उसने रस्सी छोड़ दी। समझ आ रहा है? तो जितना आप पहले से डूबे थे उससे कहीं ज्यादा डूब जाओगे अब, अगर सही हाथों में रस्सी नहीं पकड़ाई आपने तो। हाँ, बहुत समझदारी का काम है। हाँ, इसीलिए कहा जाता है गुरु बनाओ जान के और पानी पियो छान के, इसीलिए कहा जाता है। समझ आ रहा है? अगर उस गुरु ने आपको सही रास्ता नहीं दिया और आप उसके पास में पहुंचे और आपका काम नहीं बना और आपने धर्म ध्यान के भाव जो पहले थे, हो सकता है कि उस गुरु के कहे अनुसार करने से वो धर्म ध्यान के भाव आपके और ज़्यादा छूट जाएं और ज़्यादा बिगड़ जाएं। ये भी पॉसिबल है। हाँ, कितने ही लोग होते हैं
मैंने ये भी करके देख लिया, आपने ऐसा कहा था, ऐसा कर लेना, वैसा कर लेना, मैंने करके देख लिया, कुछ नहीं हुआ। सब धर्म में कुछ नहीं होता है, सब देख लिया मैंने, कोई सहायता करने वाला नहीं है। अब तो मैंने मंदिर आना ही बंद कर दिया, कुछ नहीं होता मंदिर आने से। ये क्या हो गया? जितना पहले कर रहा था अब वो भी गया। समझ आ रहा है? जिसके हाथ में रस्सी पकड़ाई थी उसने उसको अब क्या कर दिया? थोड़ा सा ऊपर खींचने के कारण से वो ऊपर उसको निकालना चाहा, लेकिन वो निकलना नहीं चाहा, तो उसने सोचा अब इसको कब तक पकड़े रहेंगे, निकलना ही नहीं चाहता, उसने उसको छोड़ दिया, तो और ज़्यादा गया काम से। अब क्या करोगे? तरीका तो शुद्ध ये है जो यहां बताया जा रहा है। अपना कीचड़ खुद सुखाने की कोशिश करो। क्या करने की कोशिश करो? कीचड़ जहां पड़ा हुआ है उसको सुखाओ। कीचड़ अगर सूखता जाएगा तो आप ऊपर निकलते चले जाओगे। हाँ, कीचड़ सुखाओ बस। समझ आ रहा है? और कीचड़ कैसे सूखेगा? जब उस कीचड़ के ऊपर किसी ऐसे प्रकाश का, ऐसे प्रताप का प्रभाव पड़ेगा जिससे वह कीचड़ सूखता है, तो वह कीचड़ सूखेगा। क्या समझ आ रहा? कीचड़ कैसे सूखेगा? ताप कुछ देना पड़ेगा ना सुखाने के लिए। तो वो ताप क्या है? ये यही ताप है जब आप मंत्र, किसका मंत्र? जिन्होंने उस कीचड़ से मुक्त हो गए हैं उनके नाम का मंत्र भी इतना प्रभाव वाला है कि अगर उस मंत्र में आपने अपना मन लगा दिया तो उस मन के पास पड़ी हुई कीचड़ सब सूख जाएगी और मन उस कीचड़ से बाहर आ जाएगा। क्या समझ आ रहा है? ये होता है। इसलिए कहा गया है भगवान आपकी कथा तो दूर, आपके नाम मात्र से ही सब कुछ हो जाता है। हाँ? क्या बोला भक्तामर में? तो संकथापि जगताम दुरितानि हंति। समझ आ रहा है? दूरे सहस्र किरण कुरुते प्रभैव। हाँ? वो तो दूर रहे कि आपकी हम बहुत बड़ी कथा गाएं, गुणगान करें, ये तो बहुत दूर की बात है, इससे तो बहुत कुछ हो ही जाएगा। लेकिन आपके नाम मात्र से, नाम लेने मात्र से भी ये संसार का कीचड़ सूखने लग जाता है। समझ आ रहा है? तो ये नाम का प्रताप, नाम की महिमा, ये उस कीचड़ को सुखा रहा है। ध्यान की अग्नि से कीचड़ सूखेगा। अब देखो, दो प्रकार की प्रताप, दो प्रकार की अग्नियां आपके पास आ गई। एक तो ऊपर ये नाम आ गया, अरिहंत सिद्ध इनका नाम, इसमें लगाया आपने अपना ध्यान तो उसकी भी आग लगी। समझ आ रहा है? तो दो प्रकार की अग्नियां। एक तो वह नाम जिसका प्रभाव था, जिसका प्रताप था, उसके कारण से, और फिर उसमें आपका लग गया ध्यान, तो ध्यान की अग्नि। अब बचेगा कहां कीचड़? बताओ। इसलिए कहा गया है इस मंत्र के ध्यान से जंतु पाप के कीचड़ से शुद्ध हो जाते हैं। शुद्ध हो जाते माने बस कीचड़ उनके पास रहता ही नहीं, सूख जाता है। और जब सूख गया तब तो उसको एक झटके में झरा सकते। सूखना चाहिए, गीला कीचड़ नहीं झराया जा सकता। समझ आ रहा है? सूख गया बस, आप थोड़ा सा भी हिलोगे तो अपने आप वो अपने से अलग हो जाएगा। हाँ, देख लो आप, कोई भी बर्तन जहां रखा होता है और उसके आसपास कीचड़ इकट्ठी हो गई है, अगर उस कीचड़ सूख गई तो उस बर्तन को हिला दो तो वो अपने आप बिखर जाता है सब। बस तो जैसे ही आपकी मन का कीचड़ इस प्रकार के ध्यान से सूखेगा, और फिर जब आप एक बार करोगे ओम अरहम नमः, बस सब हिल के अलग हो जाएगा। करोगे तो मिलेगा। अनेनेव विमुच्यन्ते। और फिर जब पाप पंख से अलग हो गए तो फिर क्या होगा? शुद्धि हो गई आपकी, आप छूट जाओगे। किससे छूट गए? भवक क्लेशात। संसार के जो क्लेश हैं इनसे छूट जाओगे। इसीलिए मनीषिण, मनीषिणी माने बुद्धिमान लोग ही ये सब काम करेंगे, बुद्धू लोग नहीं करेंगे ये काम। हाँ, मनीषिण, मनीषी लोग, बुद्धिमान लोग इसलिए संसार के क्लेश से भी छूट जाते। संसार का क्लेश, कोरोना कोरोना, लॉकडाउन लॉकडाउन, ये बीमारियां, वो अम्फान, ये टिड्डियां, सब क्लेश ही क्लेश हो रहा है। समझ आ रहा है?
आप अपने आप को भीतर से इन क्लेशों से बचा करके रख सकते हो। क्लेश दुनिया में तब तक रहेंगे जब तक दुनिया है, इसी का नाम दुनिया है। समझ आ रहा है? महामारियां हमेशा आई हैं, आती रहेंगी। क्लेश दुनिया में हमेशा से रहे हैं, रहेंगे। लोग मरे हैं, रोगी हुए हैं, सब कुछ होता रहेगा। दुनिया के क्लेश में रह करके दुनिया के क्लेश से कैसे निकलना बाहर, ये सीखो। हाँ, समझ आ रहा है? ये तो कभी कम नहीं होने वाला। इसलिए रोजाना आप, न अखबार में न्यूज़ कभी कम होने वाली, न मरने वालों की संख्या कभी कम होने वाली, न अखबार आना कभी बंद होने वाला, क्योंकि घटनाएं कभी कम होने वाली नहीं। ये तो दुनिया में चलता ही रहेगा, होता ही रहेगा बस। समझ आ रहा है? कभी कोई से रोग हो जाते हैं, कभी वायरस से रोग होते हैं, कभी प्रकृति से रोग हो जाते हैं। हाँ, कभी अपने आप ही कहीं मच्छरों से हो जाते हैं, कभी हैजा हो जाते हैं, डायरिया हो जाते हैं, सब अपने कहीं प्रकृति के ही। कभी ज़्यादा गर्मी, ज़्यादा ठंडी, इनसे भी रोग पैदा हो जाते हैं। कुछ ना कुछ होता ही रहेगा, होता ही रहेगा। लोग मरते रहेंगे, जीते रहेंगे, तो सब चलता रहेगा। आप इन क्लेशों से बाहर निकलने का परमानेंट कोई मेथड ढूंढो। समझ आ रहा है? संसार का क्लेश, जब तक संसार है तो क्लेश तो रहेगा ही। कौन बिना क्लेश के रह रहा है? जो दूसरों के लिए क्लेश करने की कोशिश कर रहा है वो भी आज क्लेश में है। चाहे वो चीन हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे कोरिया हो, चाहे कोई हो। हाँ, क्लेश तो सबके पास है? हाँ, बिना क्लेश के कौन रह रहा है? तो क्लेश से रहित होने के लिए आपको इसी तरीके की पद्धति अपनानी पड़ेगी। हाँ, बस अपना ध्यान करो। हाँ, बस बढ़िया अपने हृदय कमल को खिला के रखो। बढ़िया बढ़िया लोगों का हृदय कमल में चिंतन करो। बेकार के लोगों की बातें सुनना ही नहीं। हाँ, मैं तो आप लोगों से यहाँ तक सलाह दूंगा कि आप लोगों को सुबह सुबह उठने के बाद में एक बहुत बुरी आदत होती है। सबसे पहली जो बुरी आदत है, देखो मैं आज बताना चाहता हूँ। समझ आ रहा है? अगर आप अपना दिन अच्छा करना चाहते हो, सबसे पहले सुबह उठने के बाद में बहुत से लोगों की ये बुरी आदत होती है कि सबसे पहले वो चाय पीने के साथ में अखबार पढ़ना शुरू कर देते हैं। सबसे गंदी आदत, अखबार पढ़ना, व्हाट्सएप पे नई न्यूज़ देखना। समझ आ रहा है? सबसे पहले जो ये लोग करने लग जाते हैं, समझ लो वो दिन अपना खराब कर रहा है। दुनिया का कचड़ा अपने दिमाग में भर रहा है, कोई लेना देना नहीं। जो मर गया सो मर गया, उसकी खबर अगर हम 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद भी पढ़ लेंगे तो ठीक है, लेकिन 2 घंटे तो हम सुकून से निकाल लेंगे। अभी कोई एक सर्वे हुआ, उसमें लोग इतने ज़्यादा दहशत में हैं, सबसे पहले सुबह उठने के बाद में ये पूछते हैं अब कितने और संक्रमित हो गए। हम जिस स्टेट में रहे उसमें कितने और हो गए, इतने और हो गए, तब तो फिर अब लॉकडाउन और नहीं खुलेगा। और गए काम से, मर रहे हैं ऐसे। समझ आ रहा है? तो ये बेवजह की बलाएं तुम्हारे ऊपर ही सब बला आ रही क्या? तुम्ही ने ठेका ले रखा है क्या? जो संक्रमित हो रहे होते रहेंगे, मर रहे मरते रहेंगे, तुम अपना संभालो। मैं कहता हूं सुबह उठ करके कभी भी एकदम से पहले अखबार पढ़ना ही नहीं चाहिए, नहीं तो आपका धर्म ध्यान करने मन ही नहीं लगेगा। आपके दिमाग में वही चीज़ें घूमती रहेंगी, कल ये हो गया, रात में ये हो गया, इतने बढ़ गए, ये केस हो गए, वो केस हो गए, ये घूमता रहेगा। सुबह सबसे पहले उठ करके 2 घंटे धर्म ध्यान का निकालो, बढ़िया। हाँ, कुछ नहीं सुनना किसी की, न व्हाट्सएप देखना, न न्यूज़पेपर देखना, न कोई फ़ोन अटेंड करना, कुछ नहीं करना। सुबह 2 घंटे अपने लिए। दिन भर तो पड़ा है तुम्हारी सुनने के लिए, सुन लूँगा। जो हो गया सो हो गया, हो जाएगा, होता रहेगा। मरेंगे सो मरते रहेंगे। समझ आ रहा है? हाँ ठीक है, तुम नहीं आना हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं है, हमें मर जाने तो कोई दिक्कत नहीं है। इतनी हिम्मत करके अगर आप ये करोगे, सुबह के 2 घंटे आप अपना धर्म ध्यान में निकालने की कोशिश करो। जिनकी उम्र कम से कम 50 को छूने वाली है और 50 से ऊपर हो चुकी है। समझ आ रहा है? हाँ, मैं उनके लिए संदेश दे रहा हूँ जो 50 से ऊपर होने जा रहे हैं। हाँ, अब ज़्यादा नहीं बचे, 20-30 बचे हैं। समझ आ रहा है ना? हाँ, तो आधी से ज़्यादा तो आप जी लिए। तो अब जो है अपनी चिंता में लगो। कम से कम 24 घंटे में 2 घंटे अपने लिए नहीं होंगे प्योर, मतलब क्या है इस जीवन का? किसके लिए क्या कर रहे हैं?
समझ आ रहा है? तो ये तो अपने शेड्यूल में होना चाहिए, 2 घंटे विदाउट डिस्टरबेंस। समझ आ रहा है? सिर्फ हम अपने लिए अपना काम करेंगे, उसके बाद में कुछ सुनेंगे किसी की। समझ आ रहा है? हो सके अखबार दोपहर के टाइम में पढ़ने की कोशिश करो, सुबह का टाइम अपने काम में लगाओ, अच्छे काम में। समझ आ रहा है? आपने जब अपना 2 घंटे धर्म ध्यान किया है तो फिर उसके बाद में आप अपने घर का भी कुछ काम देखो, अपना व्यापार करो। उसके बाद आप जो है 10 बजे के बाद अखबार देखो, हाँ भाई देखो दुनियादारी में क्या हो रहा है, थोड़ा बहुत देख लिया, फुर्सत। ऐसे लीन नहीं हो जाओ कि वो अखबार को ही जो है घंटे भर तक छांटते रहो। समझ आ रहा? अखबार इसलिए नहीं होते हैं हाँ, कई लोग एक एक लाइन ऐसे पढ़ते हैं, घंटे घंटे भर तक स्वाध्याय कर रहे हो, बिल्कुल बढ़िया वाला अरे हाँ, किस न्यूज की कितनी इंपॉर्टेंस है, इतनी समझ में आनी चाहिए। ठीक है, हाँ ये यहाँ मर गए, इनने फांसी लगा ली, इस बाप ने बेटे का कत्ल कर दिया, बेटे ने बाप को मारे, होते ही रहता है, रोजाना एक काम है, चलो आगे बढ़ो, क्या मतलब उसमें दिमाग लगाने से? हाँ, इसके अलावा होता ही क्या दुनिया में? समझ आ रहा है? कोई अच्छा टॉपिक दिखे, कहीं कोई अच्छा आर्टिकल दिखे तो उसमें देखो कोई आध्यात्मिक कोई दृश्य आ रहा हो, कोई आध्यात्मिक कोई बात बताई जा रही, तो चलो उसको पढ़ लिया, बाकी सब ठीक है। और काम का कुछ इतना ही होता है, एक फर्स्ट पेज, एक लास्ट पेज और एक बीच के एडिटोरियल, बस। इसके अलावा सब कचड़ा होता है, कोई भी न्यूज़पेपर हो। समझ आ रहा है? इधर ऊपर के पेज पर अपने देश की खबरें हैं, पीछे विदेश की खबरें हैं, और बीच में एक कहीं जो है ना, जो कुछ भी कटाक्ष है, आलोचनाएं हैं या कोई दोषी नॉल, बस उतने ऐसा काम का होता है, कुछ काम का नहीं होता बस। अब लोग इतने ज़्यादा उससे डर जाते हैं कि अभी जो सर्वे हुआ उसमें बताया गया 35-35 साल की महिलाएं दहशत में है। समझ आ रहा है? अब भी बढ़ रहे हैं, अब भी बढ़ रहे हैं, अब भी लॉकडाउन नहीं खुलेगा, ऐसा सोच सोच करके दहशत में है लोग। क्या करोगे बताओ? ये करो जो आपको सुनाया जा रहा है, कराया जा रहा है। समझ आ रहा है? तो देखो ये भव क्लेश, संसार के क्लेश अपने आप इसी से छूटते हैं। असौ एव जगत्यस्मिन् भव्य व्यसन बांधव अमुम विहाय सत्वानाम नान्य कश्चित कृपा परः। लो कितनी अच्छी बात कही है। भव्य जीवों के लिए अगर संसार के कष्टों से बचाने वाला कोई बंधु है, बंधु, मित्र, फैमिलियर, क्या बोले, फ्रेंड, अगर कोई आपका बेस्ट रिलेटिव है तो वो कौन है? यही मंत्र है। इसको आप अपने पास में रखो, और इसको छोड़ करके कोई दूसरा दुनिया में कृपा परः न अन्य, कोई दूसरा आपके ऊपर कृपा फेंकने वाला है ही नहीं। आपका ही मन जब इस मंत्र से जुड़ाएगा तभी कृपा आपके अंदर अपने आप उस मंत्र के माध्यम से आने लग जाएगी। कहने में आता है उसने कृपा कर दी, ये बाद की बात है, लेकिन कृपा तो तुम्हें अपने ऊपर खुद करनी पड़ेगी। कोई किसी के ऊपर कृपा नहीं करता। हाँ, और जो करते हैं वो बेवकूफ़ बना रहे होते हैं। समझ आ रहा है? चाहे वो टीवी के बाबा हो चाहे वो यूट्यूब के बाबा हो। हाँ, कहीं से कृपा किसी के पास चल के नहीं आती। समझ आ रहा है? और जिन्होंने भी किए उन सबके भंडा फोड़ हो चुके हैं, और या तो वो जेलों में पड़े हैं, या फिर भी ले दे करके अपनी दुकानें चला रहे हैं। तो वो सब कृपाओं से कुछ नहीं होता। कृपा खुद में खुद को अपने ऊपर ही करनी पड़ती है, और कृपा के लिए जो एक आलम्बन है वो आलम्बन आपको दिया जा रहा है। इसी मंत्र के माध्यम से, इसी के प्रभाव से सब कोई आपके पास आने लगेगा, अनुकूलताएं आपको मिलने लगेंगी, कृपा अपने आप देव शास्त्र गुरु की आपके पास तक पहुंच जाएगी। करना आपको है। समझ आ रहा है? अब आप कह दो नहीं महाराज आप ही कर लो, हमें फुर्सत नहीं है, आप ही मंत्र पढ़ दो, आप ही टीका लगा दो समझ आ रहा है? तो फिर आप अपने घर पे ही रहो, जो होना होगा सो हो जाएगा, है ना? हाँ, हो जाए तो फिर ठीक है, कहने चले आना महाराज आपकी कृपा से हो गया, और नहीं हो जाए तो अपने घर में बैठे रहना है, ऐसे ही होता है ना? ठीक है। एतद व्यसन पाताले भ्रमत संसार सागरे अनेनैव जगत् सर्वम उद्धृत्य विधृतम शिवे। है ना? देखो संसार दुखों के पाताल में पड़ा हुआ है, हर आदमी यहाँ पर दुखी है? दुखों का संसार इतना बड़ा है, पाताल तक गहरा हुआ है। मतलब अगर आप नरकों तक भी चले जाओ तो वहाँ पर भी जो है कोई भी आपको दुख से निवारने वाला नहीं है, वो सब दुखी हैं। तो ये संसार में दुख का पाताल है, संसार के सागर में सभी भ्रमण कर रहे हैं। लेकिन अगर जगत जंतु, है ना,
जगत के जीव अगर इस संसार से अपने आप को उठा करके इस शिव माने कल्याण के मार्ग में, मोक्ष में रख सकते हैं, तो उसके लिए यही एक उपाय है। कृत्वा पाप सहस्राणि हत्वा जंतु शतानि च अमुम मंत्रम समाराध्य तिरियन चोपी दिवम गताः। देखो कितनी बड़ी बात कही जा रही है। जिन्होंने हजारों पाप किए हैं, समझ आ रहा है, सैकड़ों जंतुओं का वध किया है, ऐसे तिर्यंच भी इसी मंत्र की आराधना करके दिवंगता माने स्वर्ग को प्राप्त हुए। क्या समझ आ रहा है? अब मनुष्य की बात तो छोड़ो, तिर्यंच भी, पशु भी इस मंत्र का ध्यान करके सुन करके जब एक बार सुनने से नाग नागिन धरणेन्द्र और पद्मावती बन सकते हैं, तो तुम जैसे लोग सुनेंगे, एक बार पढ़ेंगे, जाप करेंगे, तो क्या धरणेन्द्र पद्मावती भी नहीं बन पाएंगे? हैं? सोचो तो, हैं? विश्वास नहीं आता। पूजा करने में, भगवान की पार्श्वनाथ की स्तुति करने में गाएंगे तो नाग नागिन को मंत्र नवकार सुनाया, धरणेन्द्र पद्मावती बन गए, चालीसा पढ़ेंगे, सब करेंगे, हैं? और खुद कुछ नहीं पढ़ेंगे। नाग नागिन से भी गए हो गए क्या? हैं? मतलब फिर तो यूँ कहना पड़ेगा सर्पों से भी ज़्यादा विष चढ़ा हुआ है अपने ऊपर। क्या कहना पड़ेगा? आचार्यों ने श्रोताओं के कई तरीके बताए, श्रोताओं के मतलब विविध भेद बताए हैं। उनमें एक ये भी बताया, सर्प के समान श्रोता होते हैं। कैसे होते हैं? सर्प के समान। क्या कर देते हैं? उन्हें जो कुछ भी दो वो सब दूषित कर देते हैं। क्या मतलब हुआ? सर्प को दूध पिलाओ, मिश्री खिलाओ, क्या करेगा वो? हैं? वो सब किस में कन्वर्ट होएगा? सब पॉइजन बनेगा। समझ आ रहा है? ऐसे ही कुछ सर्प के समान श्रोता भी होते हैं। हाँ। उन्हें कुछ भी दो, अच्छी से अच्छी चीजें खिलाओ, अच्छी से अच्छी चीजें दो, समझ आ रहा है? और वो सबको क्या कर देंगे? हाँ, सबको विष बना देंगे। अरे देख लिया सब, हाँ सब सुन रखे हैं, मंत्र के ध्यान से कहीं कुछ होता है, ऐसे ही मंत्रों से होता रहता तो दुनिया सब मंत्रों से ही सब कुछ बन जाती, सब कुछ हो जाता। बस हो गया खेल। क्या हो गया? ये बना दिया सब जहर। ना अपने काम का रहा, ना जो तुम्हारी बात सुनेगा उसके काम का रहा। समझ आ रहा? बस इसको बोलते हैं सर्प के समान श्रोता। कई तरीके के श्रोता होते हैं, है ना? तो उनमें एक ये भी क्वालिटी होती है जो याद आ गई। तो ये सर्प के समान श्रोता भी होते हैं। तो अगर आप ये सोचें कि हम इतने गए बीते तो नहीं है कि जब एक नाग नागिन मरते समय उस मणोकार मंत्र को सुनकर के स्वर्ग को या देवत्व को प्राप्त हो सकते हैं, तो हम तो उससे भी बड़े देव बन सकते हैं। वो तो व्यंतर भवनवासी जाति के देव हैं, हम तो वैमानिक देव बन सकते हैं। समझ आ रहा है? ये उससे भी बड़े देव होते हैं। तो ये हमारे अंदर जब ज्ञान आएगा तभी ये सब चीज़ें हमको लाभ देने वाली होंगी, है ना? इसलिए आचार्यों ने यहाँ पर त्रियंच का उदाहरण देकर के बताया। और अंत में कह रहे हैं शतमष्टोत्तरम चास्य त्रिशुद्ध्या चिंतयन मुनि भुंजानोपि चतुर्यस्य प्राप्नोत्यविकलम फलम। क्या कहा जा रहा है? मन वचन काय की शुद्धि पूर्वक, है ना, इस मंत्र का 108 बार जो चिंतन करता है, जाप करता है, वह मुनि, यहाँ मुनि के लिए लिखा जा रहा है ना, आप लोग भी कोई भी कर सकते हो, वह मुनि आहार करता हुआ भी उपवास के फल को प्राप्त होता है। समझ आ रहा है ना? हाँ, खाओ पियो मस्त रहो, क्या फर्क पड़ रहा है? आचार्यों ने कि ऐसे थोड़ी लिखा है कि आपको बिल्कुल जो है ना सूख जाना है उपवास कर करके, हैं? हाँ, आपको नहीं करना, चलो नहीं करो। कई लोग कहते हैं ना हमें उपवास करते नहीं बनता, हमसे उपवास नहीं होता, हमसे व्रत नहीं होते, चलो मत करो। ये तो कर सकते हो ना, इसमें तो कुछ नहीं सूख रहा ना, बस ये करो। हाँ, कितनी जगह लिखा है। तो अब क्या करना? 108 बार बढ़िया हृदय कमल पर जो विधि बताई गई है उसी तरीके से पंखुड़ियाँ बना करके 108 बार इत्मीनान से, जल्दी नहीं करना, नवरंतानो से धनवारिया नवरंतानो से धनवारिया नवरंतानो से धनवारिया, ऐसा नहीं करने का। बढ़िया ढंग से टीवी देख देख के, हाँ टीवी देख देख के जाप होती है। अरे भगवान, ऐसा ना करो। टीवी में ध्यान रहेगा कि जाप में ध्यान रहेगा? हैं? नहीं,
दो ही काम नहीं होए सयाने हाँ विषय भोग और मोक्ष जाने तो ऐसा नहीं। तो देखो आप अगर अब इसमें टाइम मत देखो, आपको 108 बार इस पूरा मंत्र का जाप करने में जितना टाइम लग जाए लगाना है, क्योंकि एक जाप 108 बार करने की, बस एक जाप। हाँ हाँ 20-25 गिनने की जरूरत नहीं, एक करो, बढ़िया करो, समझ आ रहा है। और एक बढ़िया जाप अगर आप कर रहे हो उसमें चाहे भले ही आध घंटा लग जाए, पौन घंटा लग जाए, बस कोई दिक्कत नहीं। ये मेरा धर्म ध्यान है, धर्म्य ध्यान है ना, बाकी सब धर्म ध्यान है और ये मेरा धर्म्य ध्यान है। 1 घंटा जितना भी आपको लग जाए उसमें आराम से करो, और इस तरीके से जो करेगा तो उसे उपवास का फल मिलेगा। आप चिंता नहीं करो, आप दिन भर आराम से खाओ पियो पड़े रहो, कोई दिक्कत नहीं। फिर आपका मन कर जाए फिर से कुछ करना है, क्या करें, समय मिल जाए फिर करना शुरू कर दो, क्या लग रहा है उसमें? हाँ दवाई भी अच्छी लगती है, बच्चे तो कई बार उसको चाट लेते हैं, कई सिरप ऐसे आते थे है ना, एक बार तो खिला दी बेटा, हाँ खा ले, अरे बड़ा अच्छी दवाई, टेस्टी, एक ढक्कन पिलाई, उनने बोतल बंद करके रख दी, चलो अभी उनको जाने दो फिर बाद में देखते समझ आ रहा है? हाँ 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 नहीं, सिरप भी होते हैं, होम्योपैथिक की गोलियां भी होती है, हाजमोला की टेबलेट्स भी होती है, कुछ भी होती हैं। तो एक बार होने के बाद में अगर आपको वो चीज़ अच्छी लग रही है तो आप दोबारा भी अपने मन से कर सकते हो। तो वो यहाँ कहा जा रहा है, इस तरीके के उपवास के पूर्ण फल को वह प्राप्त कर लेता है जो यह मंत्र, जो विधि बताई गई उसके अनुसार करता है। इसलिए इस मंत्र को करना, आगे और भी अनेक मंत्र बताए जाने वाले हैं, इनके बारे में चर्चा आगे की जाएगी। आज के लिए इतना ही पर्याप्त। ओ